तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वंडर काइंड के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि 5-4 जो है रस्सी काट देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रस्सी को दिखाता है कि वो रस्सी कटी हुई होती है, लेकिन उस पत्थर के साथ वहां पर लटकी होती है जहां पर से वो तीनों लटके हुए थे। और इसी के साथ ही ऊपर का सीन दिखाता है कि वो तीनों जो होते हैं ऊपर चढ़ चुके होते हैं। वो तीनों वहां पर से नीचे नहीं गिरते क्योंकि टाइम रहते वहां पर हमारा शी जियांग जो होता है रस्सी को उस पत्थर के ऊपर बांध देता है। तो तीनों वहां पर आने के बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली शी डैन जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि उस कमीने 5-4 ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, अभी हम लोग मर चुके होते अगर मिस्टर शी ने हमें बचाया नहीं होता। 2-7 भी कहता है कि एक बार मुझे उसे मिलने दो, उसके बाद देखना मैं उसे मार मार कर उसका क्या हालत करता हूं। आज के बाद से हम लोग दोस्त नहीं रहे। फिर साथ ही वो अपने ग्रेचुटेड वहां पर हमारे शी जियांग को देते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर शी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी जान बचा ली और आज के बाद से हम तुम्हारे गुलाम हैं, जो भी तुम कहोगे हम वही करेंगे, हम तुम्हारे हर ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। शी जियांग उनसे कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। साथ ही वो सोच रहा था कि असल में वहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको गिरने से बचाया था और उसके बाद यही दोनों थे जो मुझे वहां पर से ऊपर खींच कर लेकर आए, क्योंकि मेरे पास तो पहाड़ चढ़ने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और इसी के साथ ही वो बैकग्राउंड में दिखाता है कि जैसी वहां पर रस्सी कटी थी उसके रस्सी कटने से पहले उसने वहां पर अपनी रस्सी को पत्थर के साथ लटका दिया था, जिसकी वजह से वो तीनों वहां पर बच गए। इसके साथ ही मां शी जियांग उनसे कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अब जबकि हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ आगे बढ़े हैं, एक साथ ऊपर चढ़े हैं, तो आगे भी एक साथ ही जाएंगे। और इसी के साथ ही वो क्लिफ के ऊपर देखते हैं कि वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो मां शी जियांग कहता है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि यहाँ पर एक बड़ा सा रॉक पंछी आएगा हमें लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। शी डैन उसे कहता है हाँ मैंने भी सुना था कि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स होते हैं, आसपास के गांव से भी बहुत सारे डिसाइपल्स हैं वो दीवार कर चढ़ते हैं और साल के इस वक्त यहाँ पर एक बड़ा सा रॉक उन्हें लेने के लिए आता है। और इसी के साथ उन्हें एक बड़ा सा रॉक पंछी वहां पर दिखाई देता है जो कि उड़कर जा रहा होता है। तो वो तीनों वहां पर इशारा करते हैं और चिल्ला चिल्ला कर उसे कहते हैं कि बेवकूफ पंछी हम लोग यहाँ पर नीचे हैं, तुम कहां पर जा रहे हो। फिर साथ ही जब पंछी आगे निकल जाता है वो तीनों कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि वो पंछी हमें छोड़कर चला गया, हमें उसके पीछे जाना होगा। और तीनों ही वहां पर उसके पीछे भागना स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ ही वो तीनों जो होते हैं अपने गियर्स को वहीं पर फेंकते और बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करते हैं, जहां तक पत्थर भी उठाकर उसकी तरफ फेंक रहे होते हैं, लेकिन वो पंछी हवा में काफी ज्यादा ऊंचा होता है, वहां पर से निकल जाता है। उस पंछी के वहां पर चले जाने के बाद तीनों बेचारे वहीं पर रह जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, वो पंछी तो यहाँ पर से चला गया। और इसी के साथ ही मां शी जियांग उनसे पूछता है कि अब अगला पंछी कब यहाँ पर आने वाला है। 2-7 उसे कहता है कौन सा अगला पंछी, अब तो यहाँ पर कोई और अगला पंछी नहीं आएगा, ये तो साल के बाद यहाँ पर एक ही पंछी आता है, लगता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंचने में लेट हो गए। फिर साथ ही वो फिर से वहां पर उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं 5-4 को, क्योंकि 5-4 ने रस्सी ना काटी होती तो वो टाइम के ऊपर पहुंच जाते। जब हमारा शी जियांग वहां पर जो बात सुनता है वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे तो गांग सनमो से बहुत ही जल्दी मिलना था। और साथ ही वहां पर उन्हें एक बड़ा सा पेपर क्रेन दिखाई देता है, एक पेपर क्रेन जो कि उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरता है। वो उनसे कहती है लगता है कि तुम लोगों ने अपने रॉक पंछी को मिस कर दिया। तो वो तीनों कहते हैं हाँ हमने यहाँ पर रॉक पंछी को मिस कर दिया, लेकिन ये बड़ा सा पेपर क्रेन यहाँ पर बोल कैसे रहा है। तो यंग मिस ऊपर बैठी होती है और उनसे कहती है बेवकूफो ये मैं हूँ जो ऊपर बैठकर यहाँ पर तुमसे बात कर रही हूँ। वो उन्हें अपने बारे में बताती है कि मैं टाइजी सेक्टर से हूँ, मैं टाइजी सेक्टर से यहाँ पर आई हूँ, तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को लिफ्ट दे सकती हूँ। तो वो तीनों जो होते हैं चढ़कर उसके क्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो वाकई में यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए आई हो, तुमने तो हमारी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि मां शी जियांग उसे कहता है कि हम लोग पिछले कई मिनटों से यहाँ पर तुम्हारी पेपर क्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन तुम अपनी पेपर क्रेन को आगे चला क्यों नहीं रही, तुम हमें लेकर भी जाना चाहती हो या नहीं। तो वो उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसको चलाऊंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी पैसों की बात कर ली जाए, क्योंकि मैं तुम्हें मुफ्त में तो यहाँ पर से लेकर जाने नहीं वाली, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर अपने पंछी को मिस कर दिया, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर तुम्हें लिफ्ट देने वाली हूँ और बदले में तुम्हें यहाँ पर अपनी जिंदगी के 20-20 दिन मुझे देने होंगे। तो ये बात सुनते ही वो लोग कहते हैं क्या तुम यहाँ पर दिन दहाड़े में लूटना चाहती हो, तुम तो बहुत ज्यादा बुरी हो, हमें तो लगा था कि टाइजी सेक्टर के लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन वही बात हुई ना, हमारे एल्डर कहते थे कि टाइजी सेक्टर के लोग सबसे बुरे हैं। मिस उन लोगों से कहते हैं कि तो क्या तुम लोग यहाँ पर फ्री में मेरे पेपर क्रेन की सवारी करना चाहते हो, चलो उतरो यहाँ से। और इसी के साथ ही वो तीनों को किक मारकर अपने पेपर क्रेन से नीचे फेंक देती है और कहती है कि दफा हो जाओ, अगर तुम्हें यहाँ पर से कुछ चाहिए तो बदले में तुम्हें यहाँ पर लाइफ स्पैन देना होगा। ये तो बुरी बात है कि तुम अपने घर से लाइफ स्पैन लेकर नहीं आए, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लाइफ स्पैन यहाँ पर मनी के तौर पर यूज होती है। शी डैन कहता है कि मुझे पता था कि मेरे अंकल ने कहा था कि टाइजी सेक्टर को कभी ज्वाइन मत करना, क्योंकि टाइजी सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा घटिया और बहुत ज्यादा चीप होते हैं। देखो तो जरा तुम जहाँ पर हमारे पास से पैसे मांग रही हो, तुम्हें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जबकि मां शी जियांग उनसे कहता है कि यहाँ शांत हो जाओ, तुम इस लड़की को गुस्सा दिला रहे हो। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपने पास एक तलिस्मन निकाल लेती है, वो एक फायर तलिस्मन होता है। तो वो उनसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे टाइजी सेक्टर के बारे में बकवास बातें की, इसी वजह से मैं तुम तीनों को यहीं पर जलाकर हाक कर दूंगी। और जैसे ही वहां पर पेपर स्पेल को वहां पर निकालकर उनके ऊपर एक्टिवेट करती है, वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। शी डैन और उसके साथ साथ 2-7 दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमें जला देगी। और वो से कहता है कि ब्रदर शी जियांग प्लीज कुछ करो ना, प्लीज कुछ करो ना। तुम्हारा शी जियांग आगे बढ़ता है और उसके जो उसके हाथ में तलिस्मन होता है वो उसको फूंक मारकर उसको बुझा देता है और कहता है ये तो सिर्फ और सिर्फ फायर है, इसको बुझा
बता भी सकते हैं। और इस बात से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या, तुमने ये कैसे कर लिया। तो सेवन उसे कहता है कि ब्रदर शीजियांग तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, तुमने यहाँ पर हमारी जान बचा ली। जबकि यंग मिस वहां पर सोच रही होती है कि ये स्पिरिचुअल फायर थी जो कि तलिस्मन के ऊपर एक्टिवेट हुई थी, कोई भी आम इंसान सिर्फ फूंक मारकर इसको नहीं बुझा सकता। और इसी के साथ ही वो अपने पास से 6 स्पेल वाले तलिस्मन निकाल लेती है और कहती है कि अब देखते हो कि तुम यहाँ पर इन 6 स्पेल वाले तलिस्मन के ऊपर से आग को कैसे फूंक मारकर बुझाने वाले हो। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है जरा रुको, रुक जाओ, तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें यहाँ पर हमसे सिर्फ और सिर्फ 60 दिन चाहिए, यानी कि हम 3 लोग हैं और 3 लोग से तुम्हें 20-20 दिन चाहिए, तो वो सिर्फ 60 दिन की लाइफ स्पैन बनती है। क्यों ना हम लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील कर ले, क्योंकि लाइफ स्पैन को डायरेक्टली बॉडी से भी तो लिया जा सकता है। अगर तुम हमें एग्जामिनेशन साइट के ऊपर ले जाती हो और वहां पर जाने के बाद हम तीनों तुम्हें अपने 1-1 साल की लाइफ स्पैन दे देंगे, कैसा रहेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि चलो मुझे तो मंजूर है। और इसी के साथ ही वो दोनों दोस्तों से कहता है कि मेरी बात सुनो, क्योंकि वो दोनों कह रहे होते हैं कि हम तो यहाँ पर 20 दिन देने को तैयार नहीं थे और तुम यहाँ पर अपनी लाइफ के पूरा 1 साल देने को तैयार हो गए हो। तो शीजियांग कहता है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, हम लोग यहाँ पर सेक्टर के एग्जाम देने के लिए जाने वाले, अगर हम लोग फेल हो गए तो पूरा साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरा प्लान कामयाब रहा तो हमें 1 दिन की लाइफ स्पैन भी नहीं देनी पड़ेगी। इसी के साथ ही मां शीजियांग पीछे घूमता है और उस लड़की से कहता है कि मेरी एक कंडीशन है, अगर वहां पर जाने के बाद एग्जामिनेशन में, यानी वहां पर जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में पहली पोजीशन पर आ जाता हूं, फिर हम तीनों यहाँ पर तुम्हें 1 दिन की लाइफ स्पैन भी नहीं देंगे, यानी कि हमारी जो टोटल ट्रिप जो है फ्री में होने वाली है, क्या तुम्हें ये मंजूर है। तो वो कहती है क्या यहाँ पर सब कुछ फ्री हो जाएगा। तुम्हारा शीजियांग उसे कहता है कि हाँ ये सब कुछ फ्री हो जाएगा, हम लोग तुम्हारे टाइजवी सेक्टर में जाएंगे और टाइजवी सेक्टर का एग्जाम देंगे, अगर मैं वहां पर पहली पोजीशन पर आता हूं तो फिर यहाँ पर तुम्हें सब कुछ फ्री में देना पड़ेगा, यानी कि राइड फ्री हो जाएगी। इसी के साथ ही शीडैन और 27 उसे कहता है कि ब्रदर अगर तुम्हें इस तरह की कोई शर्त रखनी है तो खुद रखो ना, हमारा लाइफ स्पैन दांव पर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि तुम जाकर टेस्ट को पास कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम्हें पता भी नहीं है कि वहां पर टेस्ट कौन सा होने वाला है। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम दोनों ने थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम लोग मेरे गुलाम बन गए और आज के बाद से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, और अब तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें कर रहे हो। तो इसी के साथ यंग मिस भी वहां पर फिर से अपने तलिस्मन्स को निकाल लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जाकर सेक्टर में एग्जामिनेशन दोगे और जाकर तुम पहली पोजीशन पर आ भी जाओगे, ऐसा तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। शीजियांग उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि पहली पोजीशन के ऊपर आने वाले को सन गोंग मो मिलते हैं, और मैं जाकर अगर सन गोंग मो से मिल पाता हूं तो फिर उसके बाद तुम्हारे सेक्टर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा फेवर होने वाला है, क्योंकि मास्टर सन गोंग मो उनको जानता हूं। फिर साथ ही हमारा शीजियांग उसे कहता है कि अब तुम्हें हो क्या गया है, ये एक बहुत ही आसान डील है, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, अगर हम लोग टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं तब भी तुम्हें यहाँ पर 3 साल का लाइफ स्पैन मिलने वाला है, क्या तुम इसे जल्दी से जल्दी समझ नहीं पा रही। तो वो कहती है अच्छा ठीक है जल्दी से आ जाओ, तुम मेरे पेपर क्रेन के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें सेक्टर के एग्जाम के लिए लेकर चलती हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा शीजियांग कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि एक बार मैं वहां पर चला जाऊं, फर्स्ट प्लेस ले लूं, उसके बाद मास्टर सन गोंग मो से मिल लूं, फिर यहाँ पर कौन तुम्हें अपना लाइफ स्पैन देने वाला है। इसके साथ ही यंग मिस उन्हें अपने पेपर क्रेन के ऊपर बिठा लेती है और उन्हें वहां पर से अपने टाइजी सेक्टर की तरफ लेकर निकल पड़ती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि टाइजी सेक्टर में जाने के बाद इनका कौन सा एग्जाम होने वाला है और वहां पर एंट्री टेस्ट में कौन से टेस्ट होंगे, और साथ ही हमारा शीजियांग क्या वो पहली पोजीशन ले पाएगा या नहीं।